गाइस, वेलकम टू केडी का फंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 8। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करें क्वेश्चन को। मेंस लेवल का आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बनता है देन आप सोल्यूशन देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है 8 persons A to H आर सिटिंग इन ए 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 persons ईच। तो 8 लोगों की आपकी ये सिटिंग अरेंजमेंट है। पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो 8 है तो ऑब्वियसली बात है 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। आगे और क्या पैरामीटर्स दिए हैं, कह रहा है ऑल आर लाइक डिफरेंट कलर्स। तो ये अलग अलग कलर्स लाइक करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पार्ट में कभी भी पैरामीटर को रीड नहीं करना होता है, तो इनको स्किप करिए। आप आगे क्वेश्चन रीड करिए और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमारे पास। There are 2 rows, row 1 and row 2. Row 1 is parallel to row 2. The person seated in the row 1 faces north and person seated in the row 2 is facing south. तो कह रहा है 2 रो हैं, एक रो 1 है एक रो 2 है। रो 1 में जो पर्सन है वो फेस कहाँ कर रहे हैं, आपके नॉर्थ में कर रहे हैं, और जो रो 2 में पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं। तो पहले हम 4 लोग बना लेते हैं। 4 ऊपर ले लेते हैं और 4 पर्सन नीचे ले लेते हैं। अब कह रहा है जो रो 1 है वो नॉर्थ फेस है, तो नॉर्थ वालों को नीचे लेंगे। हमेशा पैरेलल रो का क्वेश्चन आता है तो नॉर्थ वाली रो नीचे ही रहती है। तो ये नॉर्थ वाली रो हो गई हमारे पास, और रो 2 हो जाएगी ऊपर वाली। वो कौन सी हो जाएगी, साउथ वाली आपकी। अब लेकिन कहीं इस वाले इन्फॉर्मेशन पार्ट में उसने ये क्लियर नहीं करा कि पर्सन कहाँ पे है ना, कि ये 4 पर्सन नॉर्थ में बैठेंगे कि ये 4 साउथ में बैठेंगे। तो अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ए साउथ में चला जाए, एच नॉर्थ में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वो आपको है ना यहाँ स्टेटमेंट से पता चलेगा। और साथ में इनके क्या दिए हैं, कलर्स दिए हैं। तो अब क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए फेसेस नॉर्थ। तो क्लियर कर दिया भाई, ए नॉर्थ फेस में, तो रो 1 में है। सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज लाइक ब्लू कलर। कह रहा है ए का फेस नॉर्थ की साइड है। कह रहा है ए फेस कर रहा है नॉर्थ में, और लेफ्ट सेकंड है उस पर्सन के जो क्या लाइक करता है, ब्लू कलर। तो चलिए है ना, ए आपका नॉर्थ में है तो नॉर्थ वाली रो पे चलते हैं। तो ब्लू भी नॉर्थ में आएगा। अगर हम ब्लू को यहाँ पे फिक्स करते हैं, ब्लू के लेफ्ट सेकंड एक छोड़ के, तो लेफ्ट सेकंड पे कौन आ जाएगा, आपका ए। लेकिन ए के लेफ्ट में एक और जगह खाली है, तो एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। अगर हम ब्लू को यहाँ पे ले लें तो ब्लू के लेफ्ट सेकंड एक छोड़ के यहाँ पे ए आ सकता है हमारे पास। तो इसका मतलब ब्लू की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है। एक तो हमारे पास ठीक है, हमने है ना ब्लू को फिक्स कर दिया यहाँ राइट हैंड पे, लेकिन हम ब्लू को यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो एक डायग्राम हम और बना लेते हैं। इस डायग्राम में हम ब्लू को यहाँ पे रखते हैं। इसके लेफ्ट सेकंड पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए। या तो अब ऊपर वाला डायग्राम सही होगा या तो नीचे वाला। चलिए आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर इज अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, कभी भी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी हो तो उसको तोड़ तोड़ के आप पढ़ा करें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर। कह रहा है जो पर्सन ग्रीन कलर लाइक करता है वो उसके अपोजिट है जो पर्सन एच के लेफ्ट सेकेंड है। एच के क्या है, लेफ्ट सेकेंड है। अब लेकिन ग्रीन कलर वाला नहीं पता कि भाई रो 2 में जाएगा कि रो 1 में जाएगा, साउथ में जाएगा कि नॉर्थ में जाएगा। तो एक बार हम इमेजिन करते हैं ग्रीन को साउथ में। तो एक बार फिर से देखिए, कह रहा है ग्रीन वाला पर्सन उसके अपोजिट है ना। ग्रीन के अपोजिट कोई एक पर्सन, कह रहा है ये ग्रीन वाला उस पर्सन के अपोजिट है। ये जो पर्सन होना चाहिए यही एच के लेफ्ट सेकंड होना चाहिए, यही पर्सन एच के लेफ्ट सेकंड होना चाहिए। तो अब देखिए हमने अभी ग्रीन को लिया हुआ है साउथ में, तो साउथ के अपोजिट ये वाली जो रो हो जाएगी नॉर्थ में हो जाएगी। तो इसको एच के लेफ्ट सेकंड करना है, तो लेफ्ट तो हमारी साइड ही होगा। तो इसको मतलब एच को यहाँ पे लेंगे एक छोड़ के, तो ये पर्सन क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेकंड हो जाएगा एच के, और इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, ग्रीन। तो ये तो स्टेटमेंट कह रही थी, लेकिन ये एक ही पॉसिबिलिटी है। अभी हमने ग्रीन को साउथ लिया, ऐसा भी हो सकता है ग्रीन आपका कहाँ हो जाए, नॉर्थ में, है ना। तो अगर ग्रीन नॉर्थ में हो जाएगा तो क्या होगा भाई हमारे पास, अगर ग्रीन को हम नॉर्थ में ले लेंगे तो ग्रीन उसके अपोजिट है जो एच के लेफ्ट सेकंड है ना। तो इस पर्सन को अब एच के लेफ्ट सेकंड करना आपने, है ना। तो अब ये साउथ हो गया तो एच को हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट का, अगर ग्रीन साउथ में है तो एच इधर आएगा नॉर्थ में, अगर ग्रीन नॉर्थ में इधर है तो एच साउथ में इधर जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक येलो कलर इज नॉट नियर टू एच एंड एफ। तो कभी भी नियर वर्ड आए या नेक्स्ट भी कई बार अब एग्जाम में आ रहा है नेक्स्ट वर्ड आए, तो दोनों का मतलब होता है नियर या पास में, या नेक्स्ट का मतलब एकदम बगल में। तो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास नेबर्स की बात हो रही है।
नियर हो, नेक्स्ट हो, तो दोनों का मतलब ही क्या, नेबर्स की बात कह रहा है। तो कह रहा है जो पर्सन येलो कलर लाइक करता है वो नेबर नहीं है एच और एफ का। तो जो पर्सन आपका येलो कलर वाला है ना वो नेबर नहीं है एच और एफ दोनों का, नेबर नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड नॉट एट द एंड ऑफ द रो। तो येलो वाला जो पर्सन है वो एंड पे भी नहीं है, कह रहा हूँ ये एंड पे भी नहीं बैठा है। अब एंड का फ़ायदा क्या होता है, देखो जब भी पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आता है ना तो नीचे वाली रो से भी 2 एंड मिल जाते हैं, ऊपर वाली रो से भी 2 एंड मिल जाते हैं। टोटल 1 2 3 4, इन 4 पे एंड पे तो येलो आएगा नहीं, तो इसका मतलब येलो आएगा इन बीच वाले चारों में, 1 2 3 4, इन चारों में येलो आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है, नीचे वाले में 1 2 3 जगह आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक ब्राउन कलर इज अपोजिट टू द पर्सन हु लाइक ग्रीन कलर। जो कह रहा है जो पर्सन ब्राउन कलर लाइक करता है वो अपोजिट है जो पर्सन क्या लाइक करता है, आपका ग्रे कलर। तो वाइस वर्सा है, बस इतना है कि हाँ ब्राउन के सामने कौन होना चाहिए, ग्रे। अब ब्राउन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो दोनों साइड एरो हमने लगा लिया है। तो अभी तो सारा डायग्राम ही खाली है, बहुत सारी पॉसिबिलिटियाँ बनेगी, चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक रेड कलर इज़ नॉट सिट एंड ऑफ द रो बट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्राउन कलर। क्या कह रहा है, जो रेड कलर वाला पर्सन है ये भी एंड पे नहीं है, एंड पे नहीं तो इसका मतलब इन 4 में बीच वाले में कहीं आएगा, इन बीच वाले में 3 में आएगा। अब क्या कह रहा है, ये जो रेड वाला पर्सन है ना ये लेफ्ट में है, कह रहे हैं किसके, जो ब्राउन वाला पर्सन है, जो ब्राउन कलर लाइक करता है। कह रहा है बट, है ना, ये तो लाइन वही होगी, रेड पर्सन कलर वाला नॉट सिटेड एंड ऑफ द रो बट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्राउन कलर, है ना। तो रेड वाला जो पर्सन लाइक करता है रेड कलर वो ब्राउन के लेफ्ट में है, लेकिन लेफ्ट तो लिखा है लेकिन ये नहीं बताया ना कितने लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट है, लेफ्ट सेकंड है, लेफ्ट थर्ड है। तो यही थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इमीडिएट अपने आप लेफ्ट ना ले लीजिएगा आप, ये लेफ्ट सेकंड भी हो सकता है, लेफ्ट थर्ड भी हो सकता है। बस इतना बताया इन्फॉर्मेशन में, स्टेटमेंट से पता चला हमें कि लेफ्ट वाला जो रेड वाला पर्सन है वो लेफ्ट में होना चाहिए ब्राउन के। अब वो आपको पता करना है कितने लेफ्ट में होगा। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक पर्पल कलर। तो कह रहा है डी वाला जो पर्सन है इमीडिएट राइट है किसके, जो पर्सन क्या लाइक करता है, पर्पल कलर। द पर्सन हु लाइक ब्राउन कलर इज़ फेसिंग नॉर्थ। तो ब्राउन कलर वाला जो पर्सन है यहीं लिख लेते हैं। अब इसका फेस आपको दे दिया नॉर्थ, डी इज़ फेसिंग साउथ, डी को इक्वली लिख लेते हैं, साउथ में इसका फेस, तो इसका मतलब पर्पल वाला भी साउथ में होगा। एंड डी इज़ अपोजिट टू बी, तो डी ऊपर होगा और बी कहाँ होगा, इसके नीचे सामने कहीं होगा। तो डी के सामने बी आएगा, डी ऊपर होगा, पर्पल भी ऊपर होगा। तो अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब पहले ये वाली उठाते हैं, ब्राउन वाला जो पर्सन है नॉर्थ वाली रो में आना है। अब ब्राउन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, ब्राउन के लेफ्ट में रेड है और रेड से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, रेड कहाँ पे नहीं था आपका, एंड पे। तो ये सारी आपस में कनेक्ट हो रही हैं तीनों स्टेटमेंट। तो आप चलते हैं सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम में, हम लोग बात करते हैं हम लोग नॉर्थ वाली रो की, नीचे वाली में। तो नीचे वाली में बात करते हैं, सबसे पहले फिक्स करते हैं ब्राउन को, ब्राउन के लेफ्ट में रेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें नॉर्थ वाली में यहाँ तो ब्लू तो बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है ना, फिक्स है आपका। अगर आप ब्राउन को यहाँ पे लेते हैं तो ब्राउन के लेफ्ट में जो 2 जगह खाली हैं, ब्राउन के लेफ्ट में रेड आएगा, रेड या तो यहाँ पे आएगा, रेड या तो यहाँ पे आएगा। लेकिन क्लियर करा हुआ है ना, रेड एंड पे नहीं है, तो रेड यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब रेड यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब ब्राउन को अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो रेड कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। एक इन्फॉर्मेशन तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है ब्राउन की, तो और बन रही है, चलो चेक करते हैं, देखिए ना। तो अगली अब क्या था, ब्राउन को हमने यहाँ पे रखा था ना, अगर हम ब्राउन को यहाँ पे रख लें एक ही जगह, तो इसके लेफ्ट में तो एक ही जगह है, वो है कौन सी, एंड वाली पे है, तो फिर तो रेड आ ही नहीं सकता ना। एक तो इन्फॉर्मेशन कह रही है रेड को लेफ्ट में रखना है, तो एक ही जगह बनती है रेड की, रेड को यहाँ अगर आप रखोगे तो वो तो एंड पे आएगा, लेकिन एंड पे आ नहीं सकता। तो क्लियर हो गया, ब्राउन वाला जो है हमारे पास वो यहाँ पे नहीं आएगा, ए वाली जगह पे, यहाँ पे आपका ए ही रहेगा। ब्राउन आपका यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा था, ब्राउन के लेफ्ट में 2 जगह खाली थी, लेकिन रेड को हम एंड पे नहीं रखेंगे, तो रेड को हम रख देंगे ए वाली जगह पे। तो ए हो चुका है रेड कलर, यहाँ पे आपका ब्राउन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू था हमारे पास। अब लेकिन ये तो चेक करा अभी आपने ऊपर वाले डायग्राम में, नीचे वाले में आइए देखिए, अगर ब्राउन को यहाँ रखते हैं तो रेड देखिए एंड पे आ नहीं सकता, तो रेड यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ तो ब्लू फिक्स है, ब्राउन को यहाँ रखेंगे तो रेड यहाँ नहीं सकता, तो सिंपल है, ब्राउन यहीं पे आएगा, ब्राउन के लेफ्ट में रेड यहीं पे आएगा। तो दोनों में आपका ब्राउन फिक्स हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। और देखिए रेड और ब्राउन से इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो थी ना, ब्राउन के एकदम अपोजिट कौन है, ग्रे।
तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ब्राउन के ऊपर वाला डायग्राम में ग्रे यहाँ आ जाएगा, अब इसमें ग्रे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये कैंसिल कर दीजिए, ब्राउन के अपोजिट कौन हो गया आपका, ग्रे हो गया। और कुछ कनेक्ट हो रहा है हमारे पास। अब देखिए, अच्छा येलो वाला एंड पे नहीं था, येलो कहीं बीच में आना था। देखिए 1 2 3 तीनों पे कलर हो गया, तो येलो एंड पे नहीं आएगा, तो यहीं पे आएगा। अच्छा नीचे वाले में येलो आ सकता है क्या, नीचे वाले में तो अभी 2 स्पेस खाली है येलो की, यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ तो अभी इसको रहने देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि इस वाले डायग्राम में येलो फिक्स नहीं हुआ है। येलो के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, एच और एफ से रिलेटेड है, लेकिन एच और एफ तो अभी फिक्स नहीं हुए हैं। अच्छा ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं क्या, डी साउथ में है और एकदम राइट होना चाहिए पर्पल के, और डी के अपोजिट कौन होना चाहिए, बी। तो जरिए ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं। अगर पर्पल को यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर पर्पल को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे डी आएगा, डी के सामने बी आ जाएगा। पर्पल को यहाँ रखते हैं तो डी की जगह नहीं, तो क्लियर हो रहा है ऊपर वाले से, तो भाई ऊपर वाले में तो पर्पल यहीं पे आएगा हमारे पास। पर्पल का एकदम राइट यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, और डी के सामने कौन आ जाएगा, बी। ठीक है। अच्छा नीचे वाले में देखिए, अगर पर्पल को यहाँ रखते हैं, पर्पल को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे डी आएगा, डी के सामने बी आ जाएगा। लेकिन पर्पल को अगर हम यहाँ पे रखें इस वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे डी तो आ जाएगा, लेकिन डी के सामने तो बी होना चाहिए ना, डी के सामने तो बी आना चाहिए, ए है, तो यहाँ पे कैंसिल होगी पर्पल की, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं पर्पल की। यहाँ रखोगे तो डी तो बाहर ही चला जाएगा, तो सिंपल हो गया, पर्पल आपका यहीं पे आना है, एकदम राइट में डी आ जाएगा, डी के सामने कौन आ जाएगा आपका, बी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। अब येलो फिक्स हो जाएगा, हाँ अब तो हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, तो येलो यहाँ पे आ जाएगा। येलो एंड पे नहीं है, फिक्स कर दिया हमने। येलो के साथ एच और एफ नहीं होने चाहिए, तो एच और एफ यहाँ नहीं आएंगे, तो एच और एफ इन तीनों में कहीं आएंगे। तो अब इतना रहने देते हैं। अब 2 ही स्पेस खाली हैं, तो भाई ग्रीन को फिक्स करते हैं ना। देखिए ग्रीन अगर आपका, देखिए अगर ऊपर वाले में आता है, अगर ग्रीन को हम साउथ लेके चलते हैं, ऊपर वाले डायग्राम, ग्रीन को यहाँ रखते हैं तो सामने जाके एक छोड़ के एच आना चाहिए। ग्रीन को यहाँ पे रखते हैं तो एक छोड़ के यहाँ इस वाले पर्सन को एच के लेफ्ट सेकंड करना था, यहाँ पे जो पर्सन आना चाहिए था वो एच आना चाहिए था, लेकिन यहाँ बी है तो ग्रीन ऊपर तो आएगा नहीं। अगर ग्रीन को नॉर्थ रखते हो तो फिर तो बात ही नहीं बनती, पॉसिबिलिटी वैसे गलत हो रही है। अगर ग्रीन को यहाँ लोगे तो देखो सामने जाके इधर जाना है, छोड़ना है ना, तो ग्रीन को यहाँ लेके इसके इधर तो जगह ही नहीं, तो इसका मतलब ये डायग्राम में ग्रीन आपका फिक्स हो ही नहीं रहा, ऊपर वाला कैंसिल हो गया है। तो नीचे तो ग्रीन आप चेक ही ना करिए, ग्रीन को साउथ में ही आएगा हमारे पास। ग्रीन सामने जाके 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के ब्लू पे कौन आ जाएगा आपका, एच। तो ग्रीन भी फिक्स हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे येलो के साथ देखिए एफ नहीं आ सकता, ठीक है, एच तो सेटिस्फाइड हो गया भाई, ये नेबर नहीं है। एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ या तो यहाँ ग्रे में जाएगा या तो ब्राउन में जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हो रहा। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बस हो ही गया, 1 2 लाइन रह गई हमारे पास। द पर्सन हु लाइक पिंक कलर इज नॉट अपोजिट टू ई, है ना। जो पर्सन है ना पिंक लाइक करता है हमारे पास, तो पिंक वाला तो यहीं रह गया ना, एक ही कलर रह गया, वो भी पता चल गया। तो यहाँ पे सामने ई नहीं आएगा हमारे पास, ग्रीन पे ई नहीं आएगा। ई कहाँ आएगा, तो पर्पल पे आ सकता है, ग्रे पे, ब्राउन पे। द पर्सन हु लाइक ब्राउन कलर इज अपोजिट टू सी। जो ब्राउन कलर वाला पर्सन है ना, ब्राउन कलर ये सबसे है ना एंड पे बैठा हुआ, तो यहाँ पे अपोजिट में कौन आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ से येलो वाली उठाई है, येलो के साथ कौन नहीं आएगा, एफ। एच तो वैसे ही नहीं है नेबर में, तो रो ही अलग होगी। तो यहाँ ग्रीन पे भी एफ नहीं आएगा, पर्पल पे भी एफ नहीं आएगा, तो एफ कहाँ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ए हो चुका है, तो एफ जाएगा सिर्फ ब्राउन पे। अब एक इन्फॉर्मेशन थी, ग्रीन आपका ग्रीन है ना, सॉरी ई जो है आपका पिंक के सामने नहीं आना चाहिए था, ग्रीन पे कैंसिल लगा दिया था ना मैंने, तो ई किस पे आएगा आपका, पर्पल पे आएगा। तो बस यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो 1 पर्सन रह गया, ए बी सी, यहाँ पे डी हो ही चुका है हमारे पास, ई एफ जी रह गया, जी किस पे आ जाएगा आपका। तो ये था इसका है ना आपका सोल्यूशन आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो तो आप आंसर इजीली कर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा एच के लेफ्ट सेकंड कौन पर्सन बैठा है, तो ए आ जाएगा। कहेगा डी के इमीडिएट राइट जो पर्सन बैठा है उसका कलर क्या है, ग्रीन आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तो आंसर दे देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।